हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसडीएसबी। आज मैं आप लोगों को क्लास यूकेजी का हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आधे अक्षर वाले शब्द। हम क्या पढ़ेंगे? आधे अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। हमें ऐसे शब्दों को पढ़ना है जिनमें आधा अक्षर आए। ठीक है, हमें ऐसे शब्दों को पढ़ना है जिनमें क्या है? आधा अक्षर आए। जैसे कि हमारा कोई अक्षर है क, ठीक है, तो क का जो आधा हो जाता है इस तरह से होता है आधा अक्षर क। ठीक है, तो क का आधा अक्षर इस तरह से होता है। ठीक है, तो हमें ऐसे शब्द बनाना, ऐसे शब्द पढ़ना है जिनमें क्या है? आधा अक्षर आए। ठीक है, क्या है? आधा अक्षर आए। जैसे कि जो हमारा शब्द है वह है पक्का। ठीक है, क्या है? पक्का। प आधा क पूरा क। ठीक है, और आ की मात्रा जुड़ गया तो हमारा क्या है? पक्का। इस शब्द में आप लोग देख रहे हैं कि जो क आधा अक्षर आया हुआ है, आधा अक्षर क आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा या हम क्या कहेंगे? इसको आधे अक्षर वाले शब्द कहेंगे। ठीक है, इस शब्द में क्या आया हुआ? आपका आधा अक्षर आया हुआ है। इसी तरह से आपका दूसरा है चक्की। दूसरा शब्द आपका क्या है? चक्की। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो चक्की शब्द है इसमें क्या है? इसमें भी आधा अक्षर आया हुआ है। जो चक्की शब्द है इसमें भी क्या आया हुआ है? आधा अक्षर आया हुआ है। तो आपका यह कैसा है? आधे अक्षर वाले शब्द हैं। ठीक है, तो क्या आया हुआ? उसमें चक्की हो गया आपका। इसी तरह से कौन सा अक्षर आया हुआ है? क आया हुआ है, आधा क आया हुआ है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है विघ्न। क्या है? विघ्न। इसमें भी क्या आया हुआ है? आपका आधा घ आया हुआ है, आधा अक्षर आया हुआ है। तो आपका क्या हो गया? यह विघ्न शब्द है। ठीक है, यह विघ्न शब्द है। और कैसे शब्द है? आधे अक्षर वाले शब्द हैं। ठीक है, कैसे शब्द है? आधे अक्षर वाले शब्द हैं। इसी तरह से आपका है मक्खी। ठीक है, क्या है आपका? मक्खी। आपका क्या? मक्खी। मक्खी शब्द में आप लोग देख रहे हैं कि आधा ख आया हुआ है। ठीक है, मक्खी शब्द में क्या आया हुआ है? आधा ख आया हुआ है। तो आपका क्या हो गया है? मक्खी। यह कैसे शब्द है? आधे अक्षर वाले शब्द है। तो क्या देखिए बीच में क्या आया हुआ है? आधा अक्षर ख आया हुआ है। तो आपका क्या बन गया है? मक्खी बन गया है। इसी तरह से आपका है मुख्य। क्या है? मुख्य। ठीक है, मुख्य में भी क्या आया हुआ है? आधा ख आया हुआ है। जो मुख्य शब्द है इसमें भी क्या आया हुआ है? आपका आधा ख आया हुआ है। तो ये कैसे शब्द है? आधे अक्षर वाले शब्द हैं। ये कैसे शब्द है? आपके आधे अक्षर वाले शब्द हैं। इसी तरह से आपका है पत्ता। ठीक है, पत्ता। इसमें भी आपका क्या आया हुआ है? आधा तो आया हुआ है। तो आपका क्या बन गया है? पत्ता। ठीक है, इसमें भी क्या, कौन सा आधा आधा अक्षर तो आया हुआ है। तो आपका क्या हो गया है? पत्ता। तो ये कैसे शब्द हैं? आधे अक्षर वाले शब्द हैं। इसी तरह से आपका है भाग्य। क्या है? भाग्य। तो आप लोग देख रहे हैं जो भाग्य शब्द है इसमें भी आधा अक्षर क्या आया हुआ है? ग आया हुआ है। तो ये क्या बन गया है? भाग्य बन गया है। ठीक है, आधा अक्षर क्या हुआ है? ग आया हुआ है। तो आपका क्या बन गया? भाग्य बन गया है। और ये कैसे शब्द है? आधे अक्षर वाले शब्द है, क्योंकि इन शब्दों में कोई ना कोई आधा अक्षर आ रहा है। ठीक है, इन सारे शब्दों में कोई ना कोई आधा अक्षर आ रहा है। तो आपका क्या क्या बन गया? यह भाग्य बन गया। इसी तरह से आपका है ज्वाला। इसी तरह से आपका क्या है? ज्वाला। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें भी आधा अक्षर ज आया हुआ है और यह एक शब्द बन गया है। जो कौन सा शब्द है? ज्वाला शब्द है। इस ज्वाला शब्द में भी आपका क्या आया हुआ है? आधा ज अक्षर आया हुआ है। इसी तरह से आपका है रस्सी।
ठीक है, क्या है आपका रस्सी। ठीक है, आप लोग रस्सी में देख रहे हैं कि क्या आया हुआ है, आधा 100 आया हुआ है। जो रस्सी है इसमें भी क्या आया हुआ है, आधा 100 अक्षर आया हुआ है। ठीक है, तो क्या बन गया है आपका, रस्सी बन गया है, और ये आधे अक्षर वाले भी शब्द हैं। इसी तरह से आपका जो है वह है लस्सी। आप लोग देख रहे हैं कि जो लस्सी शब्द है इसमें भी क्या आया हुआ है, आधा 100 आया हुआ है, और ये क्या बन गया आपका, लस्सी बन गया है। इसी तरह से आपका है ध्वज। ठीक है, आपका क्या है, ध्वज है। जो ध्वज शब्द है इसमें भी आधा क्या आया हुआ है, ध आया हुआ है, आधा अक्षर ध आया हुआ है। तो ये आपका क्या बन गया है, ध्वज बन गया। क्या बन गया, ध्वज बन गया। ठीक है, आपका राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। आपका राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। इसी तरह से आपका है पृथ्वी। पृथ्वी जो शब्द है इसमें भी आधा अक्षर थ आया हुआ है, और क्या बन गया आपका, पृथ्वी बन गया है। और यह आधे अक्षर वाले शब्द हैं। कैसे शब्द हैं, आधे अक्षर वाले शब्द हैं। ठीक है, तो आपका क्या बन गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, और इसी तरह से आपका नेक्स्ट है बच्चा। ठीक है, बच्चा। बच्चा में भी देखिए कि इसमें क्या आया हुआ है, आधा च आया हुआ है। जो बच्चा शब्द है इसमें भी क्या आया हुआ है, आधा च आया हुआ है। तो ये क्या बन गया आपका, एक शब्द बन गया बच्चा। ठीक है, इसी तरह से आपका नेक्स्ट है सज्जन। ठीक है, इसी तरह से आपका क्या है, सज्जन। ठीक है, तो जो सज्जन शब्द में भी आधा अक्षर ज आया हुआ है। सज्जन शब्द में भी आपका आधा अक्षर ज आया हुआ है, तो आपका क्या बन गया, सज्जन बन गया। ठीक है, क्या बन गया, सज्जन बन गया। इसी तरह से आपका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट शब्द है वह है, नेक्स्ट शब्द जो है वह है सत्य। ठीक है, जो सत्य शब्द है इसमें भी आधा अक्षर तो आया हुआ है, और आपका बन गया है सत्य। क्या बन गया आपका, सत्य। इसी तरह से आपका है पुस्तक। ठीक है, क्या आपका, पुस्तक। तो आप लोग देख रहे हैं जो पुस्तक शब्द है इसमें भी आधा अक्षर क्या आया हुआ है, 100 आया हुआ है, तो आपका क्या बन गया है, पुस्तक बन गया है। और ये सब क्या है, आधे अक्षर वाले शब्द हैं। क्या है, आधे अक्षर वाले शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी आपको आधे अक्षर वाले बहुत शब्द मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे आधे अक्षर वाले शब्द मिलेंगे। ठीक है, अब हम, तो ये तो था हमारा आधे अक्षर वाले शब्द। ये हमारा, अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन होता है, जो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। पहला जो है वो है छ। ठीक है, दूसरा जो है वो है त्र। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है, त्र। तीसरा जो है
छ हो गया, त्र हो गया, तीसरा जो है वो है ज्ञ, और चौथा जो है वो आपका है स्र। ठीक है, संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है कि दो व्यंजनों से मिलकर बनने वाले अक्षर, ये क्या है आपके व्यंजन है। तो संयुक्त का मतलब होता है कि दो अक्षरों से या दो व्यंजनों से बनने वाले अक्षर। ये जो छ है ये भी दो अक्षरों से बना हुआ है, त्र है ये भी दो अक्षरों से बना हुआ है, स्र है ये भी दो अक्षरों से बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो आपका छ है वह किस अक्षर द्वारा मिलकर बना हुआ है, आधा क और, ठीक है, क और स से मिलकर आपका बना हुआ है। क और स से मिलकर आपका क्या बना हुआ है, छ बना हुआ है। ठीक है, क और स से मिलकर आपका क्या बना है, छ मिला है, छ बना है। फिर आपका त्र है, जो त्र बना हुआ है वह त प्लस र से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, त प्लस र से मिलकर आपके क्या बना हुआ है, त्र बना हुआ है। त प्लस र से मिलकर आपका क्या बना हुआ है, त्र बना है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट जो है वह है ज्ञ है। ठीक है, क्या है, ज्ञ है। तो ज्ञ किससे मिलकर बना है, ज प्लस इ। ठीक है, ज प्लस इ से मिलकर आपका क्या बना है, ज्ञ बना है। ठीक है, ज प्लस इ से मिलकर आपका क्या बना है, ज्ञ बना है। ठीक है, इसी तरह से आपका स्र है, तो स किससे मिलकर बना है, स प्लस र। ठीक है, स प्लस र से मिलकर आपका क्या बना है, स्र बना है। ठीक है, स प्लस र से मिलकर क्या बना है, स्र बना है। तो यह जो चार अक्षर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, यह आपके क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और यह चारों दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आधे अक्षर वाले शब्द और संयुक्त व्यंजन समझ में आ गए होंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।